उत्तर प्रदेश में यूपी टेट 2021 के रिजल्ट को लेकर के क्या कुछ नया अपडेट है। इसके अलावा परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 17,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के अलावा शिक्षा विभाग में कुल 37,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की बात चल रही है। इसके बारे में विस्तारपूर्वक बात होगी। साथ ही बात करेंगे डीएलएड के स्क्रूटनी के रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है इसके बारे में, और डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाएं जो कि आचार संहिता की वजह से स्थगित कर दी गई थी, अब ये परीक्षाएं कब होंगी, अप्रैल में या फिर मई में। इसके अलावा बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों को भी डिटेल में देखने वाले हैं। अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी यूपी टेट के रिजल्ट की अगर बात की जाए तो सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय का कहना है कि रिजल्ट पूरी तरीके से तैयार है और शासन के आदेश का इंतजार है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे टीईटी रिजल्ट के लिए शासनादेश का इंतजार। टीईटी 2021 का रिजल्ट तैयार हो गया है। उसकी घोषणा के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज अब शासन के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। शासनादेश होते ही टीईटी का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ताकि शासन से आदेश मिल जाए और यूपी टेट के रिजल्ट को जल्द से जल्द घोषित कर दिया जाए। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, शिक्षकों के 37,000 पदों पर होगी भर्ती। प्राथमिक से माध्यमिक तक स्कूलों में होगी भर्ती। आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण प्रक्रिया रुक गई थी। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा 17,000 पदों पर परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया था। उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है और कल के वीडियो में मैंने आप सभी को सूचित किया था कि मीडिया में ये खबरें आ रही हैं कि पहली कैबिनेट मीटिंग में इन सभी रुकी हुई भर्तियों के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है प्रदेश की वर्तमान सरकार के द्वारा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कब तक ये शिक्षक भर्ती आ सकती है, यानी कि कब तक पहली कैबिनेट मीटिंग हो सकती है। देखिए, ये अनुमान मात्र है कि पहली कैबिनेट मीटिंग में शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। अब जैसे कि बातें निकल कर के आ रही हैं कि होली के बाद ही वर्तमान सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण करेगी, उसके बाद ही पहली कैबिनेट मीटिंग होगी। तो ये तो तय है कि होली के बाद ही कैबिनेट मीटिंग होने वाली है। उसमें इन सभी बातों पर आदेश जारी किया जाता है अथवा नहीं, ये तो खैर देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके अलावा अन्य जो भर्तियाँ हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती हो गई, या फिर अगर बात करें शिक्षा विभाग में ही तो लगभग 1894 पदों पर जूनियर एडेड हाई स्कूल में शिक्षकों के और प्रधानाचार्य के पदों की भर्ती प्रक्रिया चल रही थी जो कि रुक गई थी। उसको भी आदेश वो मिल जाएगा क्योंकि रिजल्ट जारी हो चुका है, बस आगे की प्रक्रिया शुरू होना प्रस्तावित है। तो ये सभी चीज़ें होली के बाद जो पहली कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें मंजूरी मिलने के पूरे संभावनाएँ हैं। वहीं बहुत से अभ्यर्थियों को ये भी संदेह था कि अगर आपने परसों वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि जो 17,000 पदों पर प्रेस विज्ञप्ति माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जारी की गई थी उसमें कुछ कानूनी पेच हैं, क्योंकि जो 6,800 पदों पर 69,000 में पद जोड़े गए थे, उसके बाद से 68,500 से संबंधित अभ्यर्थी कोर्ट चले गए थे कि ये उनके शिक्षक भर्ती से बचे हुए पद हैं जिस पर अभी भी माननीय कोर्ट में याचिकाएं चल रही हैं। तो ये 17,000 पदों पर कैसे भर्ती जारी की जा सकती है, ये भी तो 69,000 में मतलब कि 68,500 से बची हुई सीटें थी, तो ये भी मामले कोर्ट जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। देखिए, जिस तरीके से प्रदेश की वर्तमान सरकार ने 6,800 पदों के सापेक्ष एक हलफनामा दिया कि ये 68,500 से बची हुई सीटें नहीं है, ये जो पहले के रिक्त सीटें हैं उनमें से ये सीट दे रहे हैं। तो अगर इस प्रकार का मामला प्रदेश सरकार अगर प्रतिबद्ध होगी 17,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती करने के संदर्भ में, तो वो एक सिंपली हलफनामा दे देगी कोर्ट में कि ये 68,500 से संबंधित पद नहीं है, ये अलग से पद हैं जो रिक्त हैं, उस पर भर्ती की जा रही है। उसके बाद से कोर्ट भी उसमें कोई भी बाधा नहीं बनेगी और 17,000 पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा सकता है। ये कुल मिलाकर के सरकार की इच्छा शक्ति और उसकी प्रतिबद्धता पर निर्भर करेगा कि 17,000 पदों पर शिक्षक भर्ती आएगी अथवा नहीं आएगी। और जैसे ही ये मामला कोर्ट जाएगा, 68,500 से संबंधित अभ्यर्थी इसको लेकर के कोर्ट जाते हैं, तो वहाँ पर सरकार सीधे एक हलफनामा दे देगी कि ये 68,500 से बची हुई सीटें नहीं है। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने प्रेस विज्ञप्ति में जो 1,37,000 पदों पर शिक्षा मित्रों के समायोजन के रद्द होने के बाद से जो 2 भर्तियों की बात की गई थी, उसी में से शेष पद को वो 17,000 पद बताए थे और 6,800 पद 69,000 में बताए थे। लेकिन सरकार ने ही कोर्ट में ये हलफनामा दिया कि ये 68,500 से बची हुई सीटें नहीं है। तो इसी प्रकार का मामला 17,000 पदों पर अगर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाता है प्रदेश सरकार के द्वारा और अगर ये मामले कोर्ट में जाते हैं तो फिर से इसी प्रकार का हलफनामा प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जा सकता है। वहीं अगर बात करें डीएलएड की स्क्रूटनी रिजल्ट की घोषणा सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा कर दी गई है। आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, डीएलएड स्क्रूटनी में 59 पास, 17,568 फेल। अगर स्क्रूटनी के रिजल्ट में सफलता का प्रतिशत निकाला जाए तो 0.3% अभ्यर्थी स्क्रूटनी के रिजल्ट में सफल घोषित किए गए हैं। ठीक है, मात्र 0.3%। पीएनपी सचिव
ने बताया कि मामूली संख्या में अभ्यर्थियों के अंक में परिवर्तन हुआ है, अन्य के अंकों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस कारण ज़्यादातर अभ्यर्थी सफल नहीं हो सके हैं। देखिए, यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि स्क्रूटनी में कॉपी की चेकिंग फिर से नहीं होती है, सिर्फ जो नंबर दिए गए रहते हैं, अगर उसमें काउंटिंग मिस्टेक होती है तो उसी को संशोधित किया जाता है। इस वजह से स्क्रूटनी के प्रोसेस में बहुत नॉमिनल सा रिजल्ट में चेंज होता है, अन्यथा की कंडीशन में कोई भी चेंज नहीं होता है। वहीं बात करें डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाओं को लेकर के, तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा, पहले ये परीक्षाएं चुनाव की वजह से स्थगित कर दी गई थी। उसके बाद से ये बातें निकल करके आ रही थी कि मार्च के अंतिम सप्ताह में परीक्षा होगी, लेकिन यूपी बोर्ड की परीक्षा पढ़ने की वजह से अब ये परीक्षा अप्रैल में होगी। आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, डीएलएड के अलग अलग सत्रों की परीक्षाएं अप्रैल में। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज ने बताया कि डीएलएड 21 सहित अन्य सत्र की परीक्षाएं 15 अप्रैल के बाद होंगी। यहाँ पर देखिए, डीएलएड 2021 बैच का भी जिक्र किया गया है। अब अप्रैल में परीक्षा हो पाना थोड़ा सा और मुश्किल है। कैसे, इसको समझिए। जो डीएलएड 2021 बैच का प्रशिक्षण है 6 माह का, उसका पूरा प्रशिक्षण अप्रैल 2021 में समाप्त हो रहा है। ठीक है, अप्रैल 2021 में जब इनका प्रशिक्षण समाप्त होगा, उसके बाद ही इनकी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है। और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय का कहना है कि डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के साथ पहले के बैच के सभी सेमेस्टर की परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। तो अब आप देख लीजिए कि अप्रैल में भी हो सकता है कि परीक्षाएं ना हो पाएं, क्योंकि 12 अप्रैल तक तो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं ही चल रही हैं। ठीक है, और इस आर्टिकल के अनुसार 15 अप्रैल के बाद परीक्षा होना प्रस्तावित है। तो कुछ दिन और, लगभग एक हफ्ते और रुक करके सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय एक ही साथ डीएलएड 2021 बैच के प्रथम सेमेस्टर के अलावा पहले के बैच के सभी सेमेस्टर की परीक्षाओं को एक साथ आयोजित करना चाहेंगी, क्योंकि एक हफ्ते के गैप में वो 2 बार परीक्षाओं को आयोजित नहीं करेंगे, एक ही क्रम में सभी सेमेस्टर की परीक्षाओं को आयोजित करना चाहेंगे। और इस वजह से इस बात के प्रबल संभावना है कि मई माह के प्रथम सप्ताह में ही या फिर मिड तक ही आपकी परीक्षा हो पाना संभव दिख रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है। आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, पुलिस विभाग में अक्षम कर्मियों को रिटायर करने के निर्देश। ऐसे पुलिसकर्मी जो 50 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हैं लेकिन शारीरिक रूप से अक्षम हैं, उनको ज़बरदस्ती रिटायर करने के आदेश दिए गए हैं। ये लिस्ट बनाई जा रही है और 20 मार्च 2022 तक ये लिस्ट देनी होगी। 26 अक्टूबर 1985 के जीओ के तहत कार्रवाई की गई है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, डीजीपी मुख्यालय ने पुलिस की सभी इकाइयों से 50 वर्ष या इससे अधिक उम्र के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के अक्षम कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से रिटायर करते हुए उनकी सूचना 20 मार्च 2022 तक देने के निर्देश दिए हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।